बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन कुन्ना, जो पाकिस्तान के मशहूर शहर चिन्योट की स्पेशलिटी है। ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होगी और जायके में लाजवाब होगी। वैसे तो मटन कुन्ना मिट्टी की हांडी में तैयार किया जाता है, लेकिन हम यहाँ आज कढ़ाई में तैयार करेंगे। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी मौजूद हो तो आपने प्रेफर करना है कि आप उसी में तैयार करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3 पाव बकरे का गोश्त। आप इसमें बकरे के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रान, गर्दन, पुठ, दस्ती। मैंने यहाँ दस्ती का गोश्त लिया है। आप लोग जिस हिस्से का गोश्त चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बोटी का साइज़ जो है वो बड़ा रखना है। छोटी बोटी क्योंकि जल्दी गल जाती है और ये प्रोसीजर 2 से ढाई घंटे का है, तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बड़ी बोटी इस्तेमाल करें। बड़ी बोटी 2 से 3 घंटे में अच्छी टेंडर हो जाती है। इसके बाद एक कढ़ाई में हम लेंगे आधा कप घी। ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें कि इसे घी में ही तैयार किया जाए। इसके बाद यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और उसे स्लाइस में काट के हम फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको बिल्कुल हल्का सा सौते करना है कि सिर्फ प्याज का कलर तब्दील हो। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना कलर हमें चाहिए। ये बस कलर, पिंक कलर इसका हो गया है, कलर हल्का सा चेंज हो गया। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट सौते कर लेंगे। इसके बाद मटन कुन्ना के लिए जो गोश्त हमने लिया है वो इसमें डाल देंगे और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, जैसे निहारी में हम ज़्यादा भुनाई करते हैं, इसमें आपने बिल्कुल हल्का सा बस गोश्त को फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। ये देखिए 2 से 3 मिनट इसको फ्राई किया है और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। बस इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें, वो काफ़ी है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टेबलस्पून सुर्ख लाल मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून हल्दी जाएगी, 2 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया और इसके अलावा 1 टीस्पून नमक जाएगा। और बस ये बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। कोई ज़्यादा गरम मसाले कुछ इसमें ऐड नहीं करना। बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। तमाम स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दी हैं। सिर्फ इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट रह गया है, जो कि हम एंड पे ऐड करेंगे। अब तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसकी सिर्फ 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे। इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी और इसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब इसमें तकरीबन 1 से 1.5 जग पानी शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। आपने अगर अपना कोई काम करना है तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि इसको 1 से 2 घंटे चाहिए अच्छे से गलने के लिए, टेंडर होने के लिए। तो आप इसको चूल्हे पे चढ़ाएं और भूल जाएं और अपने सारे काम फारिग कर लें। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। आइए देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। देखने में तो ये बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है। ये देखिए कितनी नरम हो चुकी है बोटी। मटन कुन्ना हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। बस इसके कुछ आखिरी स्टेप्स बाकी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा मटन कुन्ना तैयार हो जाएगा। अब आपने 1 से 1.5 खाने का चम्मच गंदम का आटा लेना है। उसको थोड़े से पानी में लेकर हल कर लेना है। आटे को भूनना नहीं है, कच्चे आटे को पानी में घोल के इसमें शामिल कर देना है, ताकि इसमें हल्की सी थिकनेस आ जाए। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने। निहारी में आटे को भून के शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें कच्चा आटा शामिल किया जाता है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब इसको अच्छे तरीके से हल कर देंगे ताकि आटा नीचे बैठे नहीं। और अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे, ताकि
आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद कितनी ज़बरदस्त किस्म की तरी ऊपर आ चुकी है। इसकी लुक देखिए आप लोग, ये देखने में ही इतना यमी लग रहा है। 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लेंगे इसको। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है कुटा हुआ काला ज़ीरा, जो आपने ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इसमें आएगी और ये इसके जायके को बढ़ा देगा। ये देखिए हमारा मटन कुन्ना बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बोटी कितनी गली हुई होनी चाहिए। बोटी ऐसी हो कि बस वो हाथ लगाने से टूट जाए। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मटन कुन्ना रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मटन कुन्ने की असल रेसिपी में इसमें किसी किस्म की गार्निशिंग नहीं होती। हरा धनिया, लीमू, अदरक, कोई चीज़ इस पे नहीं जाती। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑथेंटिक रेसिपी में किसी किस्म की कोई गार्निशिंग नहीं है। ये एज इट इज़ सर्व किया जाता है।